वेलकम टू ट्रैक विद एच। टेक्स्ट बुक लाया है आपके लिए समर सेल, और ये समर सेल आपकी चलेगी 12 से 14 जून तक। इसमें आप लोग इसका ईयरली टेक्स्ट बुक पास ले सकते हैं। ये आपको 351 और 395 में मिल जाएगा। 12% की आपको छूट भी मिलेगी, और ये छूट पाने के लिए आपको ये वाला कूपन यूज करना है। कूपन कोड है TWSAH। तो ये कूपन कोड आप लोग यूज करेंगे तो 12% की आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को इसमें क्या क्या मिलने वाला है, और टेक्स्ट बुक पास पे आपको ये सुविधाएं मिलेंगी। टेक्स्ट बुक 1.5 लाख मॉक टेस्ट और 30,000 प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट, और एक्सेस टू प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, एक्सेस टू प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड री अटेम्प्ट फॉर ऑल टेस्ट। और इसके अलावा यहाँ पे जो पास प्रो मैक्स बेनिफिट हैं वो रैंकर्स टेस्ट सीरीज और 10,000 प्लस स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट सपोर्ट और 1.5 लाख मॉक टेस्ट विद री अटेम्प्ट मोड, 30,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स और अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, और इसके अलावा अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट और अनलिमिटेड री अटेम्प्ट फॉर ऑल टेस्ट। तो इतना सब कुछ आप लोगों को मिलने वाला है। आपके लिए एक अच्छा मौका है। टेक्स्ट बुक आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल जाएंगी पास लेने के बाद। तो इस समर सेल का लाभ उठाइए, और ये ऑफ़र जो है ये 12 से 14 जून तक है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं UPSC की भर्ती AGTA के बारे में। AGTA कट ऑफ जनरल EWS OBC SC ST फीमेल AGTA 2018 की ऑफिशियल कट ऑफ इतनी कम। इस बार वैकेंसी डबल, छात्र आधे, पेपर हार्ड, और AGTA कट ऑफ नहीं, टारगेट पर फोकस, AGTA कट ऑफ का डर दूर। तो देखिए दोस्तों, ये टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद SAH, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अब जो भी आपको अपडेट मिल रही है इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल रही है। आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इस वजह से मैं वीडियो भी कम बना रहा हूं, जिससे कि आप लोगों का डिस्टर्ब ना हो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत से छात्र लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, जबकि टेलीग्राम पर मैंने ये मैसेज भी डाल दिया था कि मैं AGTA एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, और आप लोगों को एडवाइस भी दी थी कि कट ऑफ के पीछे मत भागिए, आप लोग अधिकतम नंबर लाने की कोशिश कीजिए, उसी से आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि बिना पेपर देखे कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता सकता है, और इस वीडियो में मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताऊंगा। पिछली साल मतलब पिछली बार की जो AGTA की वैकेंसी आई थी, AGTA की जो वैकेंसी आई थी 2018 की, तो उसकी कट ऑफ क्या रही थी, बस वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और उसका एनालिसिस करके बताऊंगा कि कितनी कम कट ऑफ गई थी पिछली बार। तो ये पूरा एनालिसिस, जब पूरा वीडियो, पूरी जानकारी आप लोग देखेंगे इस वीडियो में, तो आप लोगों का कट ऑफ का डर जो है वो दूर हो जाएगा, और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से छात्र परेशान हैं कट ऑफ को लेकर, तरह तरह के वीडियो देख लेते हैं और फिर मुझे कॉल और मैसेज करके बोल रहे थे इस बारे में। तो यही वजह है कि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं कि AGTA 2018 की ऑफिशियल कट ऑफ कितनी रही थी। तो कट ऑफ दिखाने से पहले AGTA का जो परीक्षा पैटर्न थी, परीक्षा योजना, तो वो क्या था मैं ये भी दिखा देता हूँ। 2018 की जो AGTA की वैकेंसी थी, ये आपका टोटल जो प्रश्न आए थे ये 200 आए थे, ठीक है। 200 प्रश्न थे, नंबर थे टोटल 400, ठीक है। तो 200 प्रश्न थे, नंबर थे आपके 400। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी नंबर की जो कट ऑफ बनी है वो 400 में बनी थी, ठीक है। तो क्या क्या कट ऑफ बनी थी किस कैटेगरी के लिए, तो कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पे आपको कट ऑफ भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये AGTA का जो पिछली वैकेंसी का रिजल्ट आया था, ये आपका आया था 19 जून 2021 को UPSC की तरफ से जारी किया गया था, और ये आपका रिजल्ट आया था, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट था आपका, और ये रोल नंबर वाइज ये रिजल्ट जारी किया गया था। इसकी कट ऑफ क्या रही थी वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। UPSC की तरफ से 19 जून 2021 को ये रिजल्ट जारी किया गया था, और ये रिजल्ट आपका DV के लिए नहीं, ये आपका अंतिम चयन परिणाम था, ठीक है। अंतिम चयन मतलब फाइनल कट ऑफ जो बनी थी, जितने पर आपका सिलेक्शन हुआ था, ये वही कट ऑफ है। तो 400 में से ये नंबर लिखे हुए हैं, ये इतने नंबर आपकी कट ऑफ बनी थी। 400 में से आपको सिर्फ इतने नंबर लाने थे, और आप लोग इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो जाते आराम से, ठीक है। तो ये जन्म तिथि जो दी गई है ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो मेन चीज़ है ये कट ऑफ। तो यहाँ पे अनारक्षित की जो 400 में से कट ऑफ गई थी, ये गई थी 147, अनुसूचित जाति की 103, अनुसूचित जनजाति की 35, सिर्फ 35 400 में से, और अन्य पिछड़ा वर्ग की गई थी 134। और बात करें यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, तो ये गई थी 69, और
विकलांग लोगों की ये जो कई सारी कैटेगरी होती हैं, तो आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी में यहाँ पर देख सकते हैं पीबी, पीडी, ओए या ओएल, ये चारों कैटेगरी यहाँ पर आपकी लिखी हुई हैं। महिला की 400 में से सिर्फ 80 नंबर कट ऑफ गई थी, भूतपूर्व सैनिक की 68 नंबर गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 400 में से सिर्फ इतने ही नंबर आपको लाने थे और आप लोगों का इसमें चयन हो जाता। और ये 400 का कितना परसेंट होता है ये कट ऑफ, अब आपको ये भी बता देते हैं एनालिसिस करके। देखिए, पहले बात करते हैं यहाँ पे अनारक्षित की। 147 नंबर थे 400 में से। ठीक है, तो 147 नंबर ये अनारक्षित के थे और 400 में से। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं 400 का, अगर आपको 36.75% नंबर ले आते 400 के, तो आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, और ये 36.75% नंबर जो है 147 होते हैं जाके। तो यहाँ पर 400 में से 147 नंबर, और परसेंटेज की बात करें तो 100 में से 36.75%। ठीक है, 100 में से, बात को समझिए यहाँ पे, 100 में से 36.75% नंबर जनरल के लिए लाने थे आप लोगों को पिछली बार। तो इस बार तो आपका पेपर भी जो है वो यहाँ पर 100 नंबर का ही होने वाला है। तो कह सकते हैं पिछली बार अगर 100 नंबर का पेपर होता आप लोगों का, 400 की जगह 100 नंबर का पेपर होता, तो आप लोग अगर 36.75 नंबर ले आते तो आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता। तो ये जनरल की बात हुई। और यहाँ पर बात करें एससी की, एससी कैटेगरी में आपको इसी तरह देखिए, जो हमने 400 का जो परसेंटेज निकाला है, 103 कट ऑफ गई थी, तो ये 25.75% होता है जाके। कह सकते हैं पिछली बार 100 में से 25.75 नंबर अगर आप लोग ले आते एससी कैटेगरी में तो आपका सिलेक्शन हो जाता। इसी तरह एसटी की बात करें तो 400 में से 35 नंबर ये होते हैं जाके 8.75, मतलब 100 में से अगर 8.75 नंबर ले आते तो एसटी कैटेगरी में आपका एजीटीए में सिलेक्शन हो जाता पिछली बार। अब ये कट ऑफ है आपकी ओबीसी की। ओबीसी की 134 नंबर, मतलब 400 में से 134 नंबर आपको लाने थे, और ये इसका परसेंटेज होता है जाके 100 में से 33.5%, ये इतने नंबर ले आते। और अगर पिछली बार 100 नंबर का ये पेपर होता तो आपको 33.5 नंबर लाने थे और इसमें आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता पिछली बार। ठीक है, ऐसे ही बात करें फीमेल कैटेगरी की, लड़कियों की, महिला कैटेगरी की, तो यहाँ पर 100 में से 80 नंबर इनकी गई थी कट ऑफ। तो कह सकते हैं अगर 100% में से 20% नंबर ले आते, मतलब 400 का 20% हुआ 80, तो ये 400 को 100% मान लेते हैं और 20 नंबर या 20% जो है ये 20 नंबर आपको लाने थे पिछली बार। अगर मतलब यहाँ पे 400 को 100 नंबर मान लेते हैं और इसको हम 20 मान लेते हैं, मतलब 400 को अगर 100 मानेंगे तो आपको सिर्फ 20 नंबर लाने थे महिला कैटेगरी में और आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि महिलाओं की सीट जो है वो अलग रिजर्व होती है, इसलिए आपकी कट ऑफ भी महिला कैटेगरी में ही बनती है, तो आपकी कट ऑफ भी बहुत कम रहती है। ठीक है, तो पिछली बार जब एजीटीए की ये वैकेंसी आई थी तब इसमें ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का नियम तब शायद बना नहीं था, तो यही वजह है यहाँ पर ईडब्ल्यूएस का दिया नहीं गया है। तो ईडब्ल्यूएस वाले भी आप अपना जो है ओबीसी के बराबर मान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार फिर से बता देते हैं, पिछली बार के अनुसार जो मैंने एनालिसिस करके आपको बताया है परसेंटेज के हिसाब से, तो पिछली बार 100 में से 36.75 नंबर लाते जनरल के लिए, आपका सिलेक्शन हो जाता। और एससी के लिए 25.75 और एसटी के लिए 8.75 और ओबीसी के लिए आपका 33.5 और महिला कैटेगरी के लिए आपका 20 नंबर लाने थे और पिछली बार आपका सिलेक्शन हो जाता। वो भी तब जब आपकी ये वैकेंसी 2018 की थी, सिर्फ 2000 के आसपास लगभग ये वैकेंसी थी। ठीक है, जबकि इस बार आपकी वैकेंसी कितनी है, 3446 है, लगभग डबल से थोड़ी कम है, लेकिन पिछली बार से बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। और एक बात यहाँ पे बता दें, पिछली बार वैकेंसी में जो छात्र थे वो छात्रों की संख्या लगभग 70 से 80 हज़ार थी, लेकिन इस बार सिर्फ आपकी लगभग 37,000 है, और जबकि लगभग मान सकते हैं यहाँ पे 35,000 के आसपास ही स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है, मान लेते हैं एक जनरल तरीके से कि लगभग 35,000 स्टूडेंट ही बैठेंगे, मतलब सिर्फ आधे स्टूडेंट ही इस बार एग्ज़ाम देंगे पिछली बार की तुलना में।
इसके अलावा पेपर पिछली बार भी हार्ड आया था, लेकिन इस बार जो कंप्यूटर यूपीजी के आ रहा है उसको देख के लग रहा है कि यूपीजी के कंप्यूटर तो हार्ड आएगा ही आएगा, लेकिन एग्रीकल्चर कैसा आएगा ये भी आप लोगों को पता है कि एजीटीए में एग्रीकल्चर भी पिछली बार हार्ड पूछा गया था, इस बार भी हार्ड ही पूछा जाएगा। तो आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा, बस पढ़ाई करते रहिए तो आपका आराम से इसमें हो जाएगा। ठीक है, इस बार चांसेस बहुत ही अच्छे हैं। तो इस वीडियो में मैंने कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बताई, पिछले कट ऑफ की यहाँ पे एनालिसिस करके आपको बताई है कि पिछली बार कट ऑफ कितनी कम रही थी और इस बार तो और भी अच्छे चांस हैं, तो कट ऑफ कम ही जा सकती है। कितनी जाएगी ये मैं अभी नहीं कह सकता, पेपर देखने के बाद ही आप लोगों को इस बार की कट ऑफ बता पाऊँगा। तो इस बार फिर से जो मैं आपको बताया हूँ वो फिर से बोल देता हूँ, एजीटीए की कट ऑफ के पीछे मत भागिए। अभी आप लोग ये वीडियो बस इसलिए बनाया है कि आपका जो टेंशन है, मतलब जो डर है, वो थोड़ा बहुत दूर हो जाए और इसके अलावा आप लोग मैक्सिमम नंबर लाने का टारगेट कीजिए। अच्छा, आपने टेलीग्राम पे एक पोल और करवाया था कि एजीटीए में सभी छात्र ईमानदारी से वोट करें। इस पोल को देखकर यहाँ पे देखिए, तो जॉब करता हूँ इसलिए एजीटीए का एग्ज़ाम छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये टोटल वोट हुए हैं 3040 और 5% लोग, ठीक है, 5%, 3040 का 5%, लगभग 180 स्टूडेंट जो हैं वो बोल रहे हैं कि एजीटीए का एग्ज़ाम छोड़ देंगे, जबकि 9% बोल रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं लेकिन फिर भी एजीटीए का एग्ज़ाम देंगे, और बाकी बेरोज़गार जो लोग हैं वो तो एजीटीए का एग्ज़ाम देंगे ही। ये टेलीग्राम का पोल है और यही मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ये देखिए, ये जो यूट्यूब चैनल है इस पर भी आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने पोल डाला था 6 दिन पहले और इस पर भी यहाँ पे 3000 से ज़्यादा वोट हुए हैं और यहाँ पर भी 6% लोग बोल रहे हैं, और 3000 का अगर हम 6% निकालें तो लगभग 180, ठीक है, 180 या 200 के आसपास तक होते हैं जाके। तो 200 के आसपास लोग ऐसे हैं जो अपना जॉब कर रहे हैं और ये एजीटीए का एग्ज़ाम छोड़ देंगे। तो जॉब कर रहे हैं का मतलब ये है कि ये 200 लोग जो हैं ये अच्छे स्टूडेंट हैं, मतलब पढ़ने वाले हैं, तभी तो इनकी जॉब लग गई है और ये जॉब कर रहे हैं। तो यही वजह है कि अच्छे स्टूडेंट ये एग्ज़ाम छोड़ देंगे, लगभग 200 स्टूडेंट। तो इसमें और भी छात्रों का चयन होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा एक पोल और करवाया था मैंने यहाँ पर आप लोगों को, ये टेलीग्राम पर, यहाँ पर अच्छे खासे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, कई सारे ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको एजीटीए का कोई भी टेस्ट लगाने पर आप लोगों का एवरेज स्कोर कितना आ रहा है। तो 27% लोग 50 से कम बोल रहे हैं और बाकी 16% 50 प्लस, और बाकी यहाँ पर 13% 55 प्लस और 12% 60 प्लस, और इस तरह से लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो इसको पोल को आप लोग चेक कर सकते हैं। तो इस हिसाब से छात्रों के नंबर बन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, कंपटीशन को आप लोग हल्के में मत लीजिए। वैसे वैकेंसी अच्छी खासी है, तो मैंने आपको एनालिसिस करके बताया कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन कितनी रह सकती है ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको पेपर हो जाने के बाद ही बताया जा सकता है। अभी से अगर कोई बता रहा है, किस बेस पे, किस आधार पे बता रहा है, ये मैं आपको नहीं बता सकता। फ़िलहाल पिछले बार जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसकी कट ऑफ का एनालिसिस करके मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, जानकारी दी है। उस हिसाब से एजीटीए की कट ऑफ जो है वो कम ही रहेगी। ठीक है, और अच्छे से आप लोग टेस्ट लगाइए, पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई करने से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो आशा है आप लोगों का ये वीडियो देखने के बाद एजीटीए का जो कट ऑफ का डर है वो दूर हो गया होगा, और इस बार उम्मीद यही है कि एजीटीए की कट ऑफ अगर 2018 की तुलना करें तो बहुत ही कम कट ऑफ रहेगी, लेकिन फिर भी आप लोग मैक्सिमम नंबर का टारगेट रखिए, कम से कम 75 नंबर का टारगेट रखिए। जितने भी टेस्ट आप लोग दे रहे हैं सभी में ये सिर्फ टारगेट रखने को बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर 75 नंबर का टारगेट रखेंगे तो आप लोग पेपर में जाके मुश्किल से 60 क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही हुआ था अभी बीपीओ में बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको मैं जानता हूं जो टेस्ट लगा रहे थे, 80 नंबर उनके जा रहे थे टेस्ट में, लेकिन जब एग्ज़ाम दे के आए तो उनके 50 नंबर भी नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा आप लोग एजीटीए का प्रैक्टिस सेट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो हमारी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिस सेट चलाए गए हैं एजीटीए की नए सिलेबस, नई परीक्षा एजेंसी के नए पैटर्न के आधार पर। इसमें आप लोगों को यूपीपीएससी के रियल एग्ज़ाम की तरह क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में, जैसे कि यूपीपीएससी के रियल एग्ज़ाम में होता है। 5 ऑप्शन मिलेंगे इसमें, जैसा कि अब यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। 5वां ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। एजीटीए का आपका जो भी सिलेबस है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, एनिमल हस्बेंड्री, सभी के क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा
कंप्यूटर के भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको एआई से रिलेटेड जैसे कि बिग डाटा प्रोसेसिंग या मशीन लर्निंग, इस तरह के क्वेश्चन जो आजकल पूछे जाते हैं अच्छी क्वालिटी के, ये यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप लोगों को यूपीजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में यूपीजीके के डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे हैं, और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश 5 ऑप्शन के साथ दोनों लैंग्वेज में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट सीरीज अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो पहले इसका प्राइस 150 रखा गया था, लेकिन आप लोग सिर्फ 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए ये QR कोड है, इस पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये QR कोड ले सकते हैं, और इस QR कोड पर पेमेंट करने के बाद आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज देना पेमेंट का। आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा जहां पर आपको प्रैक्टिस सेट सीरीज़ मिल जाएगी। ये नंबर है 9125167200। इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप लोग QR कोड पा सकते हैं, या कोई टेस्ट से रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए मैसेज कर सकते हैं। AGTI भर्ती की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।